नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से श्री साथी उंजिला की रिपोर्ट। महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान पर सिर्फ राजनीति हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन को भी निराशाजनक बताया गया। सवाल उठ रहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण कब मिलेगा और क्या ये मुद्दा सिर्फ सियासत तक ही सीमित रहेगा। हमारी पूर्व विधायिका आदरणीय लुईस खुर्शीद जी, हमारे पूर्व विधायिका आदरणीय मीता गौतम जी, हमारे मीडिया के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी जी, पार्टी की प्रवक्ता हमारे सुची विश्वास जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों, छायाकार साथियों, ये जो महिला बिल पर बड़ी बड़ी बात ये सरकार कर रही है, मोदी जी लगातार कर रहे हैं और कांग्रेस के बारे में उल्टे सीधे ये प्रचार कर रहे हैं। केवल कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा जब वो 2023 में ये जब बिल पास हुआ था सर्वसम्मत से राज्यसभा में, और मोदी जी के जो वर्जन है उसमें उन्होंने खुद बोला था और वर्तमान के जो वर्जन है खुद बोला था, इसको जरा सुनने का कष्ट करेंगे एक बार। ये मोदी जी का ये क्या है, आप देख सकते हैं। ये 23 का है। बधाई दे रहे मोदी। अब 26 पे अब ये मोदी जी खुद नहीं तय कर पा रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पे जिस तरह तो पूरे कांग्रेस को विपक्ष को शाबाशी कर रहे हैं। ये पूरे सर्वसम्मति से ये बिल पास हो गया और 2026 में एंटी ये महिला और एंटी महिलाओं का पूरा विरोध विपक्ष के ऊपर थोप रहे हैं। ये मोदी जी तय करेंगे 23 में इनका वर्जन क्या था और 26 में क्या बोल रहे हैं। ये केवल और केवल झूठ बोलने की बात। और इनको आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में 110 साल जो हमारी पार्टी का पूरा इतिहास है, देश की पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, देश की पहली मुख्यमंत्री हमारी यहाँ उत्तर प्रदेश की सुशीला कृपलानी जी, देश की महिला राष्ट्रपति हमारे महाराष्ट्र की प्रतिभा पाटिल जी, देश की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार जी, देश की पहली जज फातिमा बीबी। ये कांग्रेस के समय कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम इस देश के अंदर, और उनको आगे बढ़ाया, उनको सम्मान किया। आप जरा भारतीय जनता पार्टी में एक महिला का नाम बता दीजिए, कोई महिला अध्यक्ष बता दीजिए इनके, कोई इनके महिला मुख्यमंत्री बता दीजिए, कोई प्रधानमंत्री हो ये बता दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई हो बता दीजिए। केवल और केवल महिलाओं को केवल भ्रमित करना, केवल और केवल उनको इस्तेमाल करना और झूठी बात बोलना, ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा चरित्र है। आप देख सकते हैं
कि ये नारी न्याय जब हमारा 2024 में आया, आप देखे होंगे लोकसभा के चुनाव के समय, उस समय ही हमारे कांग्रेस ने कहा था इनकी कुटिल प्रावधानों को ये 2029 जो ये बिल है आ रहा है, ये संशोधन बिल जो भी आएगा ये 2029 में लागू करने की अनुमति देंगे। कांग्रेस इस कुटिल प्रावधानों, ये कांग्रेस ये कह रही है कि कुटिल प्रावधानों को संशोधन करना ये इस तरीके से ये लागू करेंगे और ये विधानसभाओं में 2025 के चुनाव में भी ये चुनी जाएंगी। ये निश्चित तौर से केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जो कुटिल नीति है, आप देख सकते हैं ये नारी न्याय, ये 2024 में ये नारी न्याय हमारा आया था, ये कांग्रेस पार्टी का। आप देखिए नारी न्याय हम लाएंगे, हम देंगे, ये केवल, और हमने 2022 में 40% महिलाओं को टिकट दिया, 40% महिलाओं को चुनाव लड़ाया था और कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है। और जो सबसे बड़ी एक बात आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति नारी के सम्मान की बात कर रहा है जिसने अपने पत्नी को ये जसोदाबेन नारी वंदन, जसोदाबेन को सम्मान कब दोगे और घर में स्थान कब दोगे मोदी जी, ये आप देख सकते। इसको इन महिला जो उनकी पत्नी धर्म पत्नी जिसको ब्याह करके शादी करके मोदी जी लाए, वो अपने घर में सम्मान नहीं दिया और महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं आप। और एक बात बताना चाहूंगा कि मोदी जी गुजरात में 2002 का चुनाव, 2007 का चुनाव और 2012 का चुनाव विधानसभा का लड़े। उन्होंने अपने शपथ पत्र में एक भी लाइन अपनी पत्नी के बारे में जिक्र नहीं किया था कि मोदी शादीशुदा है, उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था और नहीं कहीं पर भी किसी एफिडेविट में डाला गया है। वो लाइन पूरी ब्लैंक है, खाली है। पूरे गुजरात के विधानसभा चुनाव में जब 2014 ये लड़ने आए बनारस, तो ये हम लोग पास रिकॉर्ड आ गया था, प्रमाण के साथ आ गया था कि इनकी पत्नी जसोदाबेन है जिससे इनकी शादी हुई है। और वो बनारस के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि वो शादीशुदा है, उनकी धर्मपत्नी है। ये नारी न्याय है। आपकी शादी हो चुकी है और अपनी पत्नी का नाम और अपनी पत्नी का डिक्लेरेशन आप छिपा रहे हैं। चुनाव आयोग ने छिपाया आपने, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। ये पूरी तरीके से ये नारी विरोधी है। नारी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पाए, अपनी पत्नी को जब स्थान नहीं दे पाए, तो ये नारी का सम्मान करे और नारी अक्षर की बात करने वाले लोग ये झूठे और बेईमान लोग। अब एक बात और कहना चाहूंगा, जब अभी कुछ साल पूर्व मोदी जी की मां का देहांत हुआ था हीराबा, उसमें भी इनकी धर्मपत्नी जसोदाबेन जाना चाहती थी, पर पूरी तरीके से फोर्स पुलिस लगा के डिप्लॉय करके जसोदाबेन को वहां पर नहीं जाने दिया और उनको घर के अंदर ही हाउस अरेस्ट करा के बैठाया गया। जसोदाबेन जाना चाहती थी, अपने सास का, मोदी जी की मां का, हीराबा का अंतिम दर्शन करना चाहती थी। वो भी मोदी जी ने उनका हक अधिकार छीन लिया और अपनी पत्नी का वो भी उनको हक अधिकार न देकर अपनी मां का उनको अंतिम दर्शन भी करने नहीं दिया, सासू मां का वो दर्शन नहीं करना। ये सीधा सीधा नारी का अपमान, ये मोदी जी के ऊपर मैं कह रहा हूं। मोदी जी जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अपनी मां का अंतिम दर्शन नहीं करने दिया धर्मपत्नी को, और धर्मपत्नी को कभी पत्नी का स्थान नहीं दिया। कहीं बगल पर मोदी जी हर मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, कहीं एक फोटो दिखा दीजिए जहां मोदी जी के बगल में उनकी धर्मपत्नी, हिंदू समाज में धर्मपत्नी अर्धांगिनी होती है। और किसी भी शुभ कार्य करना है, अगर आपको किसी भी जगह पर पूजा पाठ करना है, तो वहां पर जरूर पत्नी रहती है और उसको धर्मपत्नी के गांठ बांधकर दर्शन पूजा होता है, वहां पर भगवान से प्रार्थना होती है। एक फोटो मोदी जी का कहीं दिखा दीजिए, बाबा विश्वनाथ के दरबार में दिखा दीजिए, आप गुजरात के किसी मंदिर में दिखा दीजिए जो मोदी जी ने अपनी पत्नी को अपने बगल का, अपनी पत्नी का दर्जा दिया या सम्मान दिया हो। ये पूरी तरीके से न्याय, नारी विरोधी, आज नारी न्याय की बात कर रहे हैं। और ये जो योगी बड़ी बड़ी बात कल बोल रहे थे कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ है। अरे द्रौपदी का चीरहरण तो आपने किया जो जसोदाबेन के रूप में बैठी है बेचारी,
उनको सम्मान नहीं दिया। ये योगी जी से मैं कहूंगा कि तत्काल आप यहाँ से विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके ये मोदी जी को भेजिए कि वो अपनी धर्म पत्नी को पत्नी का स्थान दे। अभी वो जीवित हैं यशोदा बेन, उनको धर्म पत्नी का स्थान दे। और वो जो लोक कल्याण भवन में जो मोदी जी वहां आनंद ले रहे हैं, वो अपनी पत्नी को भी वहां साथ रखें। मेरा आग्रह है योगी जी से और उनके मंत्रिमंडल से, जो कल बड़ी बड़ी बात ये कर रहे हैं और इनके भाजपा के नेता कर रहे हैं। धन्यवाद। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारी लुईस कुर्सी जी बगल में बैठी है, जो पूरी नारी के न्याय की बात और नारी के सम्मान की, स्वयं एक नारी जो दिन रात लोगों के बीच में सेवा करती है, विधायक रही और बहुत बड़े वकील सलमान खुर्शीद साहब की आप धर्मपत्नी है। आप अपनी बात करें। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहते हैं, मगर जब ये जरूर कहेंगे, मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नारी का सम्मान नहीं करती। कांग्रेस पार्टी है जिसने इसी उत्तर प्रदेश को किरपदानी किया, जो पहले महिला मुख्यमंत्री इस देश में। उसके साथ साथ नंदिनी सरस्वती उड़ीसा में, अनवरा तैमूर असम में, शीला दीक्षित दिल्ली में, और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री 3 बार इंदिरा गांधी। ये कांग्रेस पार्टी ने। आज मोदी कहते कि सम्मान नहीं दिया। मोदी के मंत्रिमंडल में 72 लोग हैं, 72। 72 में से 30 कैबिनेट मिनिस्टर है और 36 MOS है। 30 कैबिनेट मिनिस्टर में से कुल 2 महिला है, 36 MOS में से कुल 5 महिला है। क्या आरक्षण की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे आप लखनऊ आइए, योगी जी के कैबिनेट में 52 लोग हैं, 52 में से कुल 2 कैबिनेट मिनिस्टर महिला है, कुल 3 MOS है महिला राज्य मंत्री। तो क्या सम्मान दे रहे हैं आप महिलाओं को? अब कांग्रेस पार्टी को देखिए, मैं तो फर्रुखाबाद जिले से, 2022 में कांग्रेस पार्टी ने 4 में से 3 महिला को टिकट दिया। भाजपा ने किसको दिया? कितने लोगों को दिया? मगर आज हम आपके सामने ये जो मौजूदा बिल जो फेल हो गया लोकसभा में, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मोदी कह रहे हैं कि हमने ये बिल इसलिए पारित किया कि हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं। आप लोग समझदार हैं, आपने देखा कि ये असलियत में क्या है इस बिल में। वही राज जो मोदी ने मनरेगा में कर दिया। मनरेगा में जॉब गारंटी सबका था, अधिकार था, राइट था, और नया मनरेगा में उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो भाजपा सरकार चाहती। वही मनरेगा लागू होगा जहां भाजपा सरकार तय करे कि चलो इस जिले में या इस मोहल्ले में या इस गांव में मनरेगा चालू मतलब लागू होगा। आप मुझे बताइए, वाकई अगर वो देना चाहते थे इज्जत औरतों को, तो जैसे अध्यक्ष जी ने जिक्र किया 23 का बिल कांग्रेस पार्टी का था नहीं, 23 में तो भाजपा सरकार थे, मोदी ने उस बिल को पेश किया। उसी बिल को क्यों नहीं लागू किया? उस बिल में 543 में से 33% महिलाओं को आरक्षण मिल सकते। अभी क्या है ये राज? क्या असल ये राज है कि डीलिमिटेशन को लेके मोदी ऐसे जिले बनाना चाहते, ऐसे सीट बनाना चाहते जहां वो जीत सकते। अमित शाह ने कहीं कहा, क्योंकि जितने राज्य है, साउथ के जितने राज्य हैं वो परेशान है कि आज अगर इस डीलिमिटेशन से हम लोगों को बहुत कम सीट मिलेंगे, और जो जैसे यूपी बिहार वगैरह जो बड़े बड़े राज्य हैं वहाँ पे ज्यादा बढ़ेंगे सीट। तो अमित शाह ने कहा नहीं, सबका 50% बढ़ेंगे। किस मानक से सबका 50% बढ़ेंगे? मानक ये है पॉपुलेशन, और जिस बेचारे राज्य ने अपना पॉपुलेशन कम कर दिया उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाले।
असल मकसद इस बिल का महिलाओं को सम्मान देने के लिए नहीं है। असल मकसद ये है कि हमें इस देश पे के सीटों पे हमें कब्जा करना है, ये मकसद है। और इस मकसद को हम पूरी तरह से खंडन करते हैं, पूरी तरह से खंडन करते हैं। मैं मीता जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी को जाएंगे। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अध्यक्ष ने जो चीज़ें कही हैं उससे पूरी तरह से सहमत होते हुए कि ये सरकार जो बनी हुई है, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, ये महिला विरोधी सरकार है। इसने कभी महिलाओं के हित में ना पहले काम किया है ना आज आगे आने वाले समय में ये करेगी। जो ये आरक्षण लाना चाहते हैं, इस आरक्षण में बैकवर्ड की महिलाओं को तो इन्होंने बिल्कुल ही नकार दिया, उनके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की। तो इनकी मंशा क्या है? ये हमारे लोगों में भी लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। पहले ये बुर्के के पीछे काम करना चाह रहे थे और अब ये महिलाओं की आड़ में प्रसीमन करके अपनी किसी तरीके से सीटें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी तरह से सत्ता में बने रहने के लिए ये कितना भी नीचे गिरना पड़े। अब ये पहले जो है इनके मुद्दे कुछ और हुआ करते थे, कभी कोई मुद्दा कभी कोई मुद्दा। आज इन्होंने एक मुद्दा उठा लिया है कि महिला आरक्षण नहीं चाहते हैं। ये महिला आरक्षण की जगह ये प्रसीमन कराना चाहते हैं, ये फैक्ट है। और ये उसी के आधार पर ये जीत हासिल करना चाहते हैं कि किसी तरीके से हम जीते। इनकी स्थिति बहुत खराब है। आप किसी भी समाज में बैठिए उठिए तो सब इनसे जो है नाराज बैठे हुए हैं। ये पंचायत के चुनाव कराने की हैसियत में नहीं है। पंचायत के चुनाव नहीं कराना चाहते। क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि इससे मैसेज इनके खिलाफ हो जाए। जनता त्राही कर रही है। आज जगह जगह गैस सिलेंडर के पीछे लोग मारे घूम रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है। तमाम जगह अभी यही आवास विकास नगर में आग लगी, वहाँ पे कितने बीजेपी के सांसद और विधायक दिखाई दिए? कोई नहीं दिखाई दिया। सरकार ने कोई राहत नहीं दी। गिने चुने लोगों को राहत दी गई है, वो भी जो है वहाँ पे मारे गए तो बहुत से लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 2 ही 4 लोगों को उन्होंने चिन्हित करके मुआवजा दिया है। तो ये क्या है? ये सरकार कुछ नहीं करना चाहती, ये मुद्दों से हटके काम करना चाहती। मुद्दे इनके कुछ भी ये डिक्लेयर जरूर करते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी जितनी बातें कही है उसके विपरीत काम किया है। कोई भी काम ऐसा इनका देख लीजिए, चाहे वो नौकरियों से लेके हो, चाहे क्या कहते हैं महिलाओं से लेके हो, चाहे किसी भी मुद्दे को देख लीजिए, इन्होंने महंगाई चरम सीमा पे बढ़ा के रखी है। क्या करना चाहते हैं? ये देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। भेज दिया है इन्होंने अडानी और अंबानी को। ऐसे लोगों की सरकार ये ज़्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का पक्ष रखा, महिलाओं को मजबूती दी है। और कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जो केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जो महिलाओं का भी सम्मान कर सकती है और महिलाओं को उन्होंने हमेशा भागीदारी दी है। और मेरी उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि महिलाओं को उसी आधार पे जैसे पहले देती रही है, आगे भी हम लोगों को सुविधाएं मिलती रहेंगी। बस मैं अपनी बातें एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये कि मुजफ्फरनगर की घटना आई है सामने। मुजफ्फरनगर जहां पर एक भाजपा के मंत्री, बीजेपी के मंत्री के बेटे ने माँ बेटी को छेड़ा है और उनका रेट कह रहा है। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा रेट क्या है। ये मुजफ्फरनगर का प्रकरण है। ये माँ बेटी को भाजपा के मंत्री के बेटे कह रहा है कि माँ बेटी को तुम्हारा रेट क्या है। भाजपा का ये चरित्र, ये महिलाओं के समर्थन वाली बात, महिलाओं का आरक्षण देने की बात कर रही है। आज की घटना है, आज मेरे पास कल की घटना। ये रेट तय कर रही है भाजपा के। इस तरीके के लोग हैं जो महिलाओं को पूरी तरीके से अपमानित कर रहे हैं और उनको इस तरीके से रेट पूछ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। हम इसकी निंदा करते हैं भसरा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। पूरी भाजपा, आरएसएस आप देख लीजिए, एक भी महिला भी है आरएसएस के अंदर, कोई एक भी संघ के लोग हैं जो रोज मोहन भागवत कहते हैं कि 3-4 बच्चे पैदा करो, 5 बच्चे पैदा करो। भाई संघ में कहा, आरएसएस में किसकी जरा एक आदमी का नाम बता दो जिसने शादी किया हो। ये तो कहते हैं अपने माँ बाप को छोड़ के आते हैं और कहते हैं बड़ी बात बोलते हैं और कहीं महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। घर में महिलाओं को तो अपने साथ है नहीं। एक आदमी बता दो आरएसएस के कोई प्रचारक है। ये पूरी तरीके से दोहरा चरित्र और दोगला चरित्र है। धन्यवाद। अजय राय जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल
कांग्रेस का घबराहट लिमिटेशन से है या महिला आरक्षण से पहला? दूसरा सवाल ये कि बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कांग्रेस खास तौर से पूरे देश में घेराव करने का, इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। दो सवाल हैं मेरे। एक सवाल जो आपने कहा कि हम दौड़ाने वाले नहीं, किसी चीज से दौड़ाने नहीं, ये इनकी बेईमानी से, जो ये बेईमानी जैसा बताया हमारी मैडम ने, लुइस जी ने, ये जो ये महिला आरक्षण के आड़ में ये पूरी तरीके से डिलिमिटेशन अपने हिसाब से करके और अपने हिसाब से सीटों का चयन करना चाहते हैं, अपनी तरीके से सीट बनाना चाहते हैं। ये जो बेईमान लोग हैं, इनकी बेईमानी को उजागर करना और इनकी बेईमानी को बताना, ये हमारा काम है। दूसरा, जो आप ये कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से इनके विरोध, यही आप देख लीजिए, आप सामने बैठी है कि भाई प्रधानमंत्री हमने दिया, अध्यक्ष हमने दिया, हमने मुख्यमंत्री दिया, हम कर रहे हैं, ये अब हमारा झंडा फूंक रहे हैं, कांग्रेस का झंडा फूंक रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।